बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। आज दिनांक 14/5/2021 को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पात्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 पत्र संख्या 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूहों में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस वर्ष अब हाई स्कूल परीक्षा का जो आयोजन है वो नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 10वीं की परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पात्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षाएं आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। अर्थात 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो नहीं होगी, लेकिन 12वीं की परीक्षा होगी और जब भी आयोजित होगी उसके 20 दिन पहले बोर्ड उसकी सूचना प्रसारित करेगा। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति भी प्रसारित की गई है। चलिए मैं उस पर भी बात करता हूँ। ये है आदेश। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पात्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 पासा 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थिति होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। 10वीं की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, उस चीज को यहाँ भी बताया जा रहा है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। ये यहाँ पर मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पहले, नियमित परीक्षार्थियों हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक विद्यार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाए। अर्थात आपके स्कूल में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई हैं, प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनके आधार पर
10वीं परीक्षा का जो परिणाम है वो तैयार किया जाएगा, साला तैयार करके उन्हें प्रेषित करेगी। आगे है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR सीट्स शालाओं को प्रेषित की गई है। इन OMR सीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्तांक होने वाले अंकों में पोरेट आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल को प्रेषित OMR सीट्स में विषयवार अंकित किया जावे। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिक भार यूनिट टेस्ट, एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित किए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए गए हों का 30% अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा का 50% अधिभार और यूनिट टेस्ट का 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन का 20% अधिभार नियत किया गया है। तो इन अधिभारों के आधार पर आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाने वाला है। इस प्रकार यदि किसी विद्यार्थी को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR सीट में पोरेटा आधार पर 16 अंक कित किए जावेंगे, अर्थात जो आपके 100 का प्राप्तांक है उसे 20 अंकों के अनुपात में परिवर्तित करके OMR सीट्स में भरकर विद्यालय बोर्ड को प्रेषित करेगा, बोर्ड को भेजेगा। हाई स्कूल में विज्ञान, NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जावेंगी, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट्स में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR सीट्स में अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी लेकिन उसके लिए भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक शाला प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन आदि शालाओं में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जावे। मतलब प्रत्येक शाला में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, यूनिट टेस्ट है, आंतरिक मूल्यांकन है, जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे, उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखना होगा, है ना। किसी प्रकरण में न्यायालयीन अन्य प्रकरण उद्भुत होने की स्थिति में मंडल चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये जो अभिलेख हैं अगर जरूरत पड़ती है तो स्कूल में सुरक्षित रहेंगे और मंडल को ये स्कूल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएगा। अगली चीज है, मंडल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः पोरेटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्तांक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु यह परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा। पहली चीज, प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बैच मार्क होंगे, अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब विद्यालय में पिछले 3 वर्षों में जो अधिकतम अंक विद्यार्थियों ने हासिल किए हैं उससे 2% से अधिक अंक नहीं दे सकती शाला भी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत 72% है तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72 से 74 के अंत के तक होना चाहिए। मतलब 72 से 74% से ज़्यादा फिर नहीं होगा अगर विगत 3 वर्षों का औसत 72% है तो। यदि किसी शाला के 3 वर्षों से कम अर्थात 2 या 1 वर्ष के औसत अंक की उस शाला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जावेंगे
यदि किसी साला का पूर्व वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस साला हेतु बेंचमार्क माना जाएगा। ठीक है, अगर 3 वर्षों का उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार निर्णय लिया जाएगा। फिर अगली चीज है, सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों के 33 छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। मतलब जो अनुपस्थित है उनको 0 माना जाएगा और जो पास है उनको 33% मानते हुए गणना की जाएगी। सालावार औसत अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। पहला, सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग करें। प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से अंक प्रदान करें। सबको जोड़ करके फिर 100 में से अंक देने हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या को साला की कुल छात्र संख्या से भाग दें। जो भी संख्या आती है उसको कुल छात्र संख्या से भाग दे दें। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी साला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के औसत अंक होंगे। उदाहरण स्वरूप, यदि आपकी साला में कुल 92 छात्र हैं तथा समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांक का योग 30,046,7 तो 30,046,7/92 मतलब 331.16 अंक, तो 331.16 अंक ही आपकी साला के औसत अंक हैं तथा इस अंक का प्रतिशत 55.19 है। ओएमआर सीट्स में अंक भरते समय यदि किसी साला द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों को मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि साला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक की सीमा में ही रहें। इससे ज़्यादा ना हो, ये बोर्ड भी ध्यान रखेगा। यदि किसी साला का द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथारूप स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में अपवर्ड मॉडरेशन नहीं किया जाएगा। अगर विगत 3 वर्षों से कम साला अंक प्रदान करती है तो मॉडरेशन नहीं होगा, उसमें सुधार नहीं होगा, एटिटिज अंक रहेंगे। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मंडल द्वारा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थियों के अंकों में समानुपातिक कटौतरा हो। अंकों के कटौतरे हेतु विषयों का क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित रहेगा। इस क्रम में अंकों की कटौती की जाएगी। साथ ही उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंध कार्यवाही आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से की जाएगी। अगर कोई स्कूल इनको नहीं मानता है तो उसकी मान्यता समाप्ति की कार्यवाही भी होगी। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण की स्थिति में होंगे उनको भी 33% से पास किया जाएगा। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में स्कूल की द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में अनुपस्थित है तो उसे अनुत्तीर्ण फेल घोषित किया जाएगा और उसे अगले वर्ष परीक्षा देनी होगी। यही प्रक्रिया अंध, मूक, बधिर श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगी। अब बात यहाँ पर है स्वाध्यायी छात्रों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। मतलब प्राइवेट जितने भी विद्यार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं, वो सब 33% अंक से पास हो गए। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंकों प्रणाली से संतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। अगर कोई असंतुष्ट रहता है तो वो भविष्य में आने वाली परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने अंक सुधार सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ 5
पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की प्रवीण सूची, मेरिट सूची जारी नहीं होगी। इस साल दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि हाई स्कूल में इस वर्ष मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। अतः उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR सीट्स के सील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले की समन्वय संस्था में अनिवार्य जमा करें। ये सभी संस्था प्राचार्यों को करना है। ठीक है, तो ये आज आदेश आ गए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2021 की हाई स्कूल की 10वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल नहीं लेगा। सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और इकाई परीक्षाओं में भाग लिया है, वे सभी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी साल भर स्कूल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं रहा है तो वो अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उसे अगले साल फिर से परीक्षा देनी होगी। जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी और बोर्ड परीक्षा आयोजित होने के 20 दिवस पहले बोर्ड विद्यार्थियों को विज्ञप्ति जारी कर सूचित करेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सभी विद्यार्थियों के लिए। आप भी देखिए और अपने सभी मित्रों सहपाठियों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए।